ग्लोबल मंथन समाचार चैनल पर आपका स्वागत है। खबर संख्या 1। प्रदेश में पनपे सूदखोर माफिया की खैर नहीं। प्रदेश में सूदखोरों से परेशान होकर सुसाइड करने के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर रही है। थाना स्तर पर सूदखोर चिन्हित होंगे। आम लोगों को जागरूक करने के साथ शिकायत मिलने पर सूदखोरों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही भी करेगी। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस डॉ रवि प्रकाश मेहरडा ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। आदेश में बताया गया कि प्रदेश में सूदखोरों एवं ब्याज माफियाओं द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को उच्च ब्याज दर पर ऋण देकर मनमाना ब्याज वसूल किया जाता है। समय पर पैसा नहीं चुका पाने की स्थिति में उन पर भारी भरकम पेनल्टी लगा अचल संपत्ति तक हड़पने के प्रयास किए जाते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित हुए पीड़ित व्यक्ति या उसके परिजन द्वारा आत्महत्या जैसा घातक कदम उठाने को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। थाना स्तर पर होंगे चिन्हित। एडीडी डॉ मेहरडा ने बताया कि सूदखोरों और ब्याज माफियाओं की अवैध गतिविधियों के बारे में मिशन जन जागरण के तहत बनाए व्हाट्सएप ग्रुप्स पर सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों, ग्राम रक्षक और पुलिस मित्रों की बैठकों में आमजन को जागरूक करने के साथ सामाजिक विकास के लिए सरकारी योजनाओं, अनुदान तथा बैंक लोन आदि के बारे में जानकारी हेतु प्रशासनिक अधिकारियों एवं बैंक कर्मियों के साथ समन्वय कर कैंप आयोजित करवाए जाएंगे। प्रदेश के सभी रेंज आईजी और जिला एसपी मय कमिश्नरेट को भेजे गए इस आदेश के अनुसार थाना स्तर पर अवैध साहूकारी का व्यवसाय करने वाले सूदखोरों और ब्याज माफियाओं को चिन्हित किया जाएगा। शिकायत मिलते ही कार्रवाई। आमजन की मजबूरियों का फायदा उठाकर मनमाने ब्याज पर ऋण देने वाले व्यक्तियों को चिन्हित करने के साथ पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत मिलते ही उस पर पुलिस आवश्यक कार्रवाई करेगी। राजस्थान पुलिस बिना लाइसेंस ब्याज का धंधा करने वाले सूदखोरों के खिलाफ अभियान शुरू कर रही है। पिछले दिनों राजस्थान में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें सूदखोरों से तंग और परेशान होकर लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। कई जगहों पर तो पूरे परिवार ने ही आत्महत्या को अंजाम दे दिया। इसके बाद सरकार ने इस मामले पर संज्ञान लिया है और पुलिस को इस संबंध में कड़ी कार्रवाई करने के लिए कहा है। प्रदेश में बजरी, ड्रग, मादक पदार्थ, संगठित अपराध गिरोह के साथ ही अब सूदखोर और ब्याज माफिया भी पनप चुका है। ऐसे में बिना लाइसेंस के ब्याज बट्टे का धंधा करने वाले लोग महंगे ब्याज पर ऋण देते हैं। साथ ही ब्याज समय पर नहीं चुकाने वालों पर भारी भरकम पेनल्टी लगाते हैं। समय पर ब्याज और पैसे अदा नहीं करने वालों पर कई तरह के दबाव बनाते हैं। इससे दुखी और परेशान होकर कई लोग आत्महत्या जैसा कदम तक उठा रहे हैं। हालांकि बैंकों और कई वैध लाइसेंस वाली फर्मों की ओर से ऋण देने के लिए लगने वाला लंबा समय, कागजी कार्रवाई और तुरंत पैसों की जरूरत पूरी करने के लिए लोग सूदखोरों के पास जाते हैं, जहां उन्हें हाथों हाथ ऋण के पैसे मिल जाते हैं। इसके बाद जब ऋण लेने वाले की ओर से ब्याज और ऋण समय पर चुकता नहीं होता या देरी से होता है तो ब्याज माफिया और सूदखोर ऋण लेने वाले को कई तरह से परेशान करना शुरू कर देते हैं। खबर संख्या 2। अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव। भारतीय सेना ने अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। इसके संबंध में सेना ने एक विज्ञापन जारी किया था। इसके मुताबिक सेना में भर्ती के लिए 3 चरण हैं: कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, फिटनेस टेस्ट और चिकित्सा परीक्षण। इससे पहले जो प्रक्रिया चली आ रही थी उसके मुताबिक पहले उम्मीदवारों का फिजिकल फिटनेस टेस्ट होता था, जिसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता था और अंतिम चरण के रूप में उन्हें सीई पास करनी होती थी। नई प्रक्रिया बेहतर योग्य उम्मीदवारों को सुनिश्चित करेगी, जिनकी शारीरिक फिटनेस के लिए जांच की जाएगी और चिकित्सा परीक्षण से गुजरना होगा। अगले भर्ती चक्र से लागू। अब भर्ती प्रक्रिया में बदलाव के बाद पहले कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद फिटनेस टेस्ट और फिर सिलेक्शन से पहले मेडिकल टेस्ट होगा। अब तक 19,000 अग्निवीर सेना में शामिल हो चुके हैं और 21,000 मार्च के पहले सप्ताह से सेना में शामिल होंगे। नए भर्ती नियम 202 एंड 24 के अगले भर्ती चक्र से सेना में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार लगभग 40,000 उम्मीदवारों पर लागू होंगे।
पहले भर्ती रैलियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या छोटे शहरों में 5,000 से लेकर बड़े शहरों में 1.5 लाख तक थी। क्यों किया गया बदलाव? सेना के अधिकारियों ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में बदलाव भर्ती रैलियों में आने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए आने वाली आवश्यक भारी प्रशासनिक लागत और लॉजिस्टिकल मैनेजमेंट को देखते हुए किया गया है। उन्होंने कहा, पहले की प्रक्रिया में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की स्क्रीनिंग की जाती थी, जिससे प्रशासनिक संसाधनों पर जोर पड़ता था। एक अधिकारी ने कहा, कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाता था और रैलियों के लिए पर्याप्त चिकित्सा कर्मचारियों को तैनात किया जाता था। अधिकारी ने कहा कि नई भर्ती प्रक्रिया रैलियों के आयोजन में शामिल लागत को काफी हद तक कम कर देगी और प्रशासनिक एवं लॉजिस्टिकल बर्डन को कम कर देगी। खबर संख्या 3। चौतरफा घिरे गौतम अडानी। हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के 2 सीमेंट प्लांट और ट्रक ऑपरेटर के बीच चल रहा विवाद थम नहीं रहा है। सोलन जिला के दाड़लाघाट और बिलासपुर के बरमाणा में सीमेंट प्लांट करीब 52 दिन से बंद पड़े हैं। सत्ता परिवर्तन के बाद उपजे इस विवाद को सुलझाना कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बन गया है। सरकार इस मसले का समाधान निकालने में प्रयासरत तो है, लेकिन माल भाड़े को लेकर दोनों पक्षों में सहमति नहीं बन पा रही है। सुक्खू सरकार ने माल भाड़े के रेट तय कर कंपनी प्रबंधन को 2 दिन के भीतर इन्हें लागू करने के निर्देश दिए हैं। अगर कंपनी प्रबंधन उस माल भाड़े की दरों पर प्लांट शुरू नहीं करती है तो सरकार कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को तैयार है। खबर संख्या 4। परीक्षा केंद्र में लड़कियों के उतरवाए दुपट्टे। राजस्थान में समान पात्रता परीक्षा आज सीनियर सेकेंडरी लेवल आज से शुरू हुई। गहन जांच के बाद अभ्यर्थियों को परीक्षा हॉल में प्रवेश व एग्जाम सेंटर पर एंट्री मिली। परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले ही प्रवेश द्वार को बंद कर दिया गया, जिसके कारण कई अभ्यर्थियों को मायूस लौटना पड़ा। खास बात यह रही कि परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों के अलावा यहां लगे हुए पर्यवेक्षकों और जांचकर्ताओं को भी मोबाइल इस्तेमाल की अनुमति नहीं दी गई। महिला अभ्यर्थियों के दुपट्टे, बक्कल आदि भी खुलवाए गए। सेंटर पर अभ्यर्थियों के साथ साथ यहां तैनात कर्मचारियों के भी मोबाइल फोन स्विच ऑफ करवा दिए गए। परीक्षा से ठीक 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर के गेट को बंद कर दिया गया। कई अभ्यर्थी एग्जाम सेंटर के नाम की गफलत में इधर उधर भटकते रहे। जो अभ्यर्थी पहली पारी में 8 बजे के बाद परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, उन्हें मायूस ही लौटना पड़ा। जयपुर के कुछ परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थी 8 बजे के बाद मन्नत करते नजर आए, लेकिन उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। प्रदेश के 828 परीक्षा केंद्रों पर इसका आयोजन हो रहा है, जिनमें सबसे कम टोंक में 35 और सबसे अधिक जयपुर में 183 सेंटरों पर परीक्षा हो रही है। 2 पारियों में परीक्षा। वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, लिपिक ग्रेड 2, कनिष्ठ सहायक, जमादार ग्रेड 2 और कांस्टेबल के लिए निकलने वाली भर्ती में पात्रता के लिए होने वाले सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल के अभ्यर्थी 4 फरवरी, 5 फरवरी और 11 फरवरी को होने वाली पात्रता परीक्षा में 16 लाख एंड 1006 अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा 11 जिलों अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर में आयोजित कराई जा रही है। ये परीक्षा 2 पारियों में आयोजित हो रही है। खबर संख्या 5। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का एक्शन। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी सहयोगी अलंकार सवाई से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में ईडी ने हाल ही में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता साकेत गोखले को गुजरात से गिरफ्तार किया था। अधिकारियों ने बताया कि सवाई से इस सप्ताह की शुरुआत में 3 दिन तक पूछताछ की गई। उन्हें अहमदाबाद में गोखले के साथ बैठाकर भी पूछताछ की गई। पूर्व बैंकर सवाई को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वह राहुल गांधी के रिसर्च टीम की अगुवाई करते हैं। संघीय जांच एजेंसी ने 25 जनवरी को 35 वर्षीय गोखले को गिरफ्तार करने के बाद सवाई को समन भेजा था। खबर संख्या 6। पत्नी ने कहा, गहलोत से पंगा मत लो। केस दर्ज पर मंत्री राजेंद्र गुढ़ा का आया रिएक्शन।
राजस्थान में सचिन पायलट के समर्थक सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने केस दर्ज होने पर इशारों में सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधा है। मंत्री गुढ़ा ने कहा कि मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने कहा कि किसी विधायक या मंत्री के खिलाफ थाने में सीधे मामला दर्ज हो जाना सोचने वाली बात है। मेरी पत्नी ने पहले ही कहा था कि पंगे मत लो। मंत्री गुढ़ा ने मुख्यमंत्री गहलोत पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ही गृह मंत्री हैं। उन्हें अपने मंत्री पर इतना भी इकबाल नहीं कि इस मुकदमे से पहले मेरे से जानकारी तो ले लेते कि मामला क्या है। वार्ड पंच तो चीटर, सैनिक कल्याण मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वार्ड पंच से पीड़ित महिला विमला कंवर उनके पास आई थी। विमला अपनी 2 बच्चों को लेकर आत्महत्या करने की हालत में थी। मेरे पास पैसे की व्यवस्था नहीं थी। 1-2 लोगों को बोलकर पैसे की व्यवस्था कराई। मंत्री ने कहा कि मैं सीएम गहलोत से मिलूंगा और कहूंगा अपनी टीम पर विश्वास रखें, पूरी जानकारी लें। वो महिला मर सकती थी। खबर संख्या 7। अहम ऐलान, जो बन सकते सत्ता की सीढ़ी। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के अंत में होने हैं। सीएम गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार रिपीटी होगी। सीएम इसकी वजह अपने अहम फैसले बताते हैं। सवाल यही है कि क्या ये अहम फैसले आगामी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार रिपीट करने के लिए वोट खींचने में सहायक होंगे। पुरानी पेंशन बहाली, स्वास्थ्य का अधिकार अधिनियम, ECW आरक्षण में छूट, मुफ्त में इलाज, शहरी रोजगार गारंटी योजना, मुफ्त कोचिंग और सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 1 करोड़ लोगों को पेंशन। ये फैसले गहलोत सरकार को रिपीट करवा सकते हैं। गहलोत सरकार ने ECW आरक्षण में जमीन और मकान के प्रावधान में छूट देकर मास्टर स्ट्रोक खेला था। इसका फायदा सरकार को चुनाव में मिलने के आसार है। हालांकि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कहते रहे हैं कि प्रदेश में अपराधियों का बोलबाला है। पेपर लीक की घटनाओं से युवा वर्ग हताश है, इसलिए सरकार रिपीट नहीं होगी। राजनीति विश्लेषकों का कहना है कि राजस्थान में हर 5 साल बाद सरकार बदलने की रवायत रही है, लेकिन इस बार हालत बदले हुए है। गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर नहीं है, लेकिन गहलोत पायलट की खींचतान का पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। आम आदमी को हेल्थ का अधिकार। गहलोत सरकार मौजूदा विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक सदन में पेश कर सकती है। पार्टी नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य का अधिकार, राइट टू हेल्थ, दिया जाए। इसके लिए राज्य सरकार के स्तर पर कानून बनाया जाएगा। अभी तक देश भर में केवल असम में इस पर कुछ काम हुआ है। पूरी तरह से कानूनी जामा पहनाकर बजट अलाट करने वाला पहला राज्य राजस्थान बनेगा। सीएम गहलोत का फोकस हेल्थ पर हर कार्यकाल में रहता आया है। चिरंजीवी बीमा योजना, मुफ्त दवा व जांच योजना, मोहल्ला क्लिनिक आदि उस अधिकार में शामिल होंगे। प्राइवेट अस्पतालों पर भी लगाम कसी जाएगी। चिरंजीवी योजना की बीमा राशि से प्राइवेट अस्पताल मालामाल हो रहे हैं। इस अधिकार के तहत सरकारी अस्पतालों में ही सभी सुविधाएं जुटाने की कोशिश होगी। खबर संख्या 8। गुरु की बलि देकर पी गया खून। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक हैरतंगेज मामला सामने आया है। यहाँ तंत्र विद्या सीखने वाले एक युवक ने तांत्रिक सिद्धियां हासिल करने के लिए अपने ही गुरु की बला चढ़ा दी। हत्या करने के बाद उसने गुरु का खून भी पी लिया। जानकारी के अनुसार धमतरी जिले में तांत्रिक विद्या सीख रहे एक 25 वर्षीय युवक को अपने ही गुरु की हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी युवक का मानना था कि गुरु की हत्या के बाद उसे काला जादू की सारी विद्या मिल जाएगी। गिरफ्तार आरोपी की पहचान रौनक सिंह छाबड़ा उर्फ मान्या चावला के रूप में हुई है। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जादू टोने के लिए काला जादू का इस्तेमाल किया जाता है, जो राय में छत्तीसगढ़ टोनाही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के तहत दंडनीय अपराध है। खबर संख्या 9। हमें सख्त निर्णय लेने को मजबूर न करें। कॉलेजियम विवाद में सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जजों की पदोन्नति और तबादले के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में हो रही देरी पर सख्त नाराजगी जाहिर की है।
सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की सिफारिशों पर केंद्र का निर्णय नहीं लेना बहुत परेशान करने वाला है। इसके साथ ही सर्वोच्च अदालत ने चेतावनी दी कि सरकार के कदम की वजह से उसे मुश्किल और अप्रिय निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय एस ओका की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से कहा, यह हमें परेशान कर रहा है। यह बहुत ही गंभीर है, किसी भी अन्य चीज से ज्यादा गंभीर है। हमें एक कठिन निर्णय लेना होगा। हमें कड़ा रुख अपनाने के लिए मजबूर न करें। अटॉर्नी जनरल ने मामले में 10 दिनों का समय मांगा था। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह की देरी, चाहे वह प्रशासनिक और न्यायिक कार्रवाई या दोनों में हो, सुखद नहीं हो सकती है। अगर आप दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।